आज हम समझेंगे राजभाषा संबंधी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर। इसके हम दो पार्ट्स बनाएंगे, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में हम हाफ क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद में हाफ क्वेश्चन आपका पार्ट टू में रहेगा। दोनों पार्ट कंप्लीट लगभग हो जाएगा तो लगभग राजभाषा का आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये जो राजभाषा है ज्यादातर अपने को एलडीसी एग्जाम या अदर कोई भी एग्जाम जो रेलवे से रिलेटेड है या अदर भी एग्जाम है, ये बहुत काम आता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज क्वेश्चन विद आंसर के दो पार्ट है। पार्ट फर्स्ट का तो सबसे पहले हम समझेंगे राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग से है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज। तो किससे है? तो राजभाषा के प्रावधान ये भाग 17 से संबंधित है। किस भाग में है? तो 17 में। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका, संघ की राजभाषा के बारे में संविधान के किस अध्याय में उल्लेख है? संविधान के किस अध्याय में उल्लेख है संघ की राजभाषा? तो ये आपका हो गया अध्याय 1 से रिलेटेड है। ये अध्याय 1 में दिए हुए है अपने अध्याय में, ये संघ की राजभाषा। तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? यानी संसद में जो उपयोग की जाने वाली भाषा है तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका हो जाएगा आंसर आपका अनुच्छेद 120। ये संसद का हो गया। फिर विधानमंडल जो आपका स्टेट लेवल का होता है, तो विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो यहाँ तो संसद का था तो आपका 120 हो गया, और इसका हो गया आपका 210, यानी ये राज्य का 210 हो गया और संसद का हो गया 120 आपका अनुच्छेद, इससे संबंधित है। संघ की राजभाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? संघ की राजभाषा, तो संघ की राजभाषा आपका अनुच्छेद 343 से संबंधित है। ये संघ की राजभाषा के बारे में 343 में वर्णित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? जो आयोग और संसद की समिति बनी है तो ये आपका हो गया अनुच्छेद 344। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो ये आपका हो गया 345। राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के बारे में जो अनुच्छेद दिया गया है राज्य की, स्टेट गवर्नमेंट वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, किसी राज्य या संघ के बीच जो पत्रादि की भाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? यानी आपका हो गया लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अदर स्टेट। तो इसमें किस संविधान आर्टिकल में उल्लिखित है? एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में हम किस भाषा का, कैसे भाषा का हम यूज करेंगे? तो ये आपका हो गया अनुच्छेद 346 से रिलेटेड है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर अनुच्छेद 348। यानी 348 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिनियम, विधेयक आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में ये बताता है आपको अनुच्छेद 348। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्यथा के निवारण के लिए अभियोजन में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 350 है आपका। हिंदी भाषा के विकास के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश का उल्लेख भारत के किस अनुच्छेद से रिलेटेड है आपका? तो ये हो गया आपका 351। 351 में, अनुच्छेद 351 में वर्णित है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए दिशा निर्देश जो है हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, जो गवर्नमेंट अपना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हो गया आपका, भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि कौन सी होगी? तो लिपि आपका हो गया देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति रेल कार्यालयों का निरीक्षण करती है? तो ये आपका दूसरी उप समिति होती है संसदीय राजभाषा समिति की, जो रेल कार्यालयों का निरीक्षण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, राजभाषा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत गठित संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? अब देखो इसमें आता है लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो लोकसभा के इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 20 सदस्य होते हैं।
राजभाषा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत गठित संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 20 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य? तो लोकसभा का 20 और राज्यसभा का 10 होता है। संसदीय राजभाषा समिति में राजभाषा कितने सदस्य होते हैं? तो 10। तो टोटल मिला के 20 प्लस 10 यानी 30 सदस्य होते हैं, 30 मेंबर होते हैं अपने संसद के। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका संविधान की किस अनुसूची में राज्य के भाषाओं का उल्लेख है? तो ये आपका 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में संविधान में जो लिखा हुआ है कि राज्य की भाषाओं का उल्लेख करता है, आपकी 8वीं अनुसूची। संविधान के भाग 17 में राजभाषा के प्रयोजन के लिए कितने अनुच्छेद है? तो इसमें हो गया 11 अनुच्छेद दिया गया है इसमें भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा के प्रयोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? राजभाषा अधिनियम, तो ये ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1963 में राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका राजभाषा अधिनियम की किस धारा के अधीन कुछ दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से तैयार या जारी किया जा सकता है? तो ये आपका धारा 33 के अंतर्गत दिया गया है कि हिंदी और अंग्रेजी में कुछ जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको हम दोनों में हम रिलीज करेंगे, तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका राजभाषा अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? राजभाषा अधिनियम के प्रयोजनों को नियम बनाने की किसको किया गया है? तो केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ही इसमें नियम बना सकती है। राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार या अदर कोई राज्यपाल नहीं बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका राजभाषा अधिनियम में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो पहली बार संशोधन आपका राजभाषा अधिनियम में 1967 को किया गया था। राजभाषा अधिनियम में पहली बार संशोधन। राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश किस वर्ष 27 अप्रैल को जारी हुए थे? तो ये हो गया आपका 1960 में। 1960 में राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति प्रथम अध्यादेश जारी किए थे 27 अप्रैल 1960 ईस्वी को। राजभाषा संकल्प किस वर्ष के दौरान पारित किया गया था? तो ये आपका होगा 1968, 1968। राजभाषा संकल्प किस वर्ष के दौरान पारित किया गया था? तो 1968 में संपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका राजभाषा नियम किस वर्ष पारित किया गया था? राजभाषा नियम, तो ये आपका नियम हो गया 1976। अधिनियम था 1963। आपका राजभाषा नियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1976 में। राजभाषा नियम जो अभी राजभाषा नियम जो अभी 1976 में लागू किया गया था, ये इसका राजभाषा नियम में पहला संशोधन कब किया गया था? तो पहला संशोधन आपका हो गया राजभाषा नियम में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो 1987। राजभाषा नियम भारत के किस राज्य पे लागू नहीं होता है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजभाषा नियम भारत के किस राज्य पे लागू नहीं होता है? तो ये तमिलनाडु पे लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? अभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, ABC 3 क्षेत्र में बांटा गया है। क, ख और ग। अंडमान निकोबार द्वीप समूह राजभाषा के प्रयोग प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अधीन आते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य भाषा के प्रयोग प्रसार के लिए वर्गीकृत किस क्षेत्र के अधीन आते हैं? ये अपना हिमाचल प्रदेश हो गया, तो ये भी हिमाचल प्रदेश क क्षेत्र के अंतर्गत आता है राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान की परिभाषा राजभाषा नियम के किस नियम में दी गई है? तो ये आपका 10वें नियम में दिया गया। हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा राजभाषा नियम के किस नियम संख्या में शामिल है? तो ये नियम संख्या 9 में हिंदी में प्रवीणता। केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों में प्रतिशत हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालय को नाम राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा 80%, कम से कम 80% आपका कार्यालयों का कर्मचारी अगर हिंदी जानता है तो उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, भारत सरकार के कार्यालयों में प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका होगा 14 सितंबर। राजभाषा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? तो ये आपका हो गया 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंग्रेजी को हम सम्मिलित नहीं किए हैं अभी तक, तो 8वीं अनुसूची में अपनी अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को मान्यता दी जा चुकी है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 भाषाओं को। संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को मान्यता दी जा चुकी है? तो 22 भाषाओं को। राजभाषा नियम के अनुसार कोई भी कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन किस भाषा में कर सकता है? तो ये आपका हो गया राजभाषा नियम के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी, इस दोनों में से किसी एक भाषा में हम क्या कर सकते हैं? आवेदन या अपील कर सकते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष के दौरान किया गया था? तो ये आपका प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, राजभाषा नियम संख्या 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम और नियमों के संबंध में जारी निर्देशों के समुचित अनुपालन को सुनिश्चित करने का उत्तरदायी किसे सौंपा गया है? तो कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान को, जो भी कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान होंगे उसको ये रेगुलेशन राजभाषा नियम 12 के अनुसार से और उसी को उत्तरदायित्व दिया गया है कि अपने को राजभाषा अधिनियम और नियम के संबंध में जारी दिशा निर्देश वो जारी करेगा अपने कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे श्री बीजी खेर साहब थे। तो 1955 में जो प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ था उसके प्रथम अध्यक्ष थे श्री बीजी खेर।